नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम जिस बात को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कांग्रेस की डूबती हुई नैया। कांग्रेस लगातार बैकफुट पर आ रही है, इसका क्या कारण है? कांग्रेस लगातार हार रही है, उसका क्या कारण है? क्या कुछ ऐसा हो गया कि एक लंबे अरसे से पार्टी सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है। आज कांग्रेस जो है लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है। एक एनालिसिस हमने किया कि कांग्रेस पार्टी जो है एक इतनी बड़ी पार्टी जो आज लगातार हार का मुंह देख रही है, उसका क्या कारण है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है इसने जो इन्वेस्टमेंट की है अपनी, चाहे वो गहलोत पर हो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर सिंह, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे फिर और भी कारण हो। एक इन लोगों पर जो कांग्रेस ने इन्वेस्टमेंट की, और भी बहुत ज़्यादा लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने सिर पर चढ़ाई रखा, बहुत कुछ दिया, नाम मान सम्मान। और फिर एक दिन ऐसा आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया। कारण कोई बड़े कारण नहीं थे। अब आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जिसको गांधी परिवार का प्यार प्राप्त हो, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत प्यार दिया, सीएम तक बनाया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने किसी को भी आगे आने नहीं दिया। चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे प्रताप सिंह भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जाखड़ हो, किसी को भी आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं आने दिया। और जब आगे आने की कोशिश करते तो ये कुछ न कुछ रोड़े जो थे वो अटका देते। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कैप्टन भी पार्टी छोड़ गया। चाहिए तो था, उम्र अब कैप्टन की हो चुकी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, चाहिए तो था कि कांग्रेस ने जो कुछ दिया है उसको वापस लौटाया जाए, कांग्रेस पार्टी की मदद की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी, जिनको पार्टी का, गांधी परिवार का बहुत ज़्यादा प्यार प्राप्त था, आज आप हालात देख सकते हैं किस तरीके से गहलोत ने भी विरोधी सुर अपनाए हुए हैं, पार्टी के राजस्थान में किरकिरी करवा रहे हैं। चाहिए था कि आज जो उम्र है गहलोत की, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, कि सचिन पायलट को आगे किया जाता या फिर कोई नया चेहरा लाया जाता। इतनी देर तक गहलोत को अपने साथ रखा कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने, बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन जब वफादारी की बात आई और जब बात चली पार्टी की, तो गहलोत के भी सुर जो थे वो बिखरे बिखरे से नजर आए। गहलोत भी इतना कुछ पाकर पार्टी की सेवा करने में कहीं ना कहीं वो पीछे हटते रहे और हट रहे हैं अभी भी। और बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की, जो जम्मू कश्मीर से एक अरसा कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने बिताया और गांधी परिवार जो था, उसका प्यार जो था वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ था। क्या कुछ नहीं दिया। एक छोटे से राज्य जम्मू कश्मीर से उठाकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गुलाम नबी आज़ाद का नाम सम्मान मान बढ़ाया, लेकिन उसने भी पार्टी अलग बना ली। आरोप लगाए राहुल गांधी पे कि बात नहीं सुनता। दोस्तों, अगर राहुल गांधी बात नहीं सुनता तो आपने, गुलाम नबी आज़ाद ने जहां दिल्ली में इसकी तूती बोलती थी, गुलाम नबी आज़ाद ने भी ऐसा किया कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी उठने नहीं दिया। एक तरफा राज किया गुलाम नबी आज़ाद ने, और फिर हर मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, चाहे वो सेंटर में मंत्री रहे, सेंटर में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, या फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। जब मौका आया
कि पार्टी को बचाने का, पार्टी की जो सर्वाइवल की जंग चल रही थी, जब आया साथ देने का, तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। अब एनालाइज करते हैं बीजेपी के साथ कि 2014 के बाद बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। उसका एक कारण है कि जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा अभी सरकार में है, भाजपा ने कुछ नहीं अलग किया। उसने जो अपने छोटे वर्कर हैं उनको उठाया, छोटे लोगों को, जो काम के लोग हैं जिन्होंने पार्टी को सरवाइव किया था, सरवाइव किया, उनको ऊपर उठाया। हरियाणा से खट्टर, पहले कभी नाम नहीं सुना था, चीफ मिनिस्टर बना दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से पीएमओ में लगातार 2 बार मंत्री रहे। एक साधारण इंसान थे, साधारण इंसान है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भाजपा ने उनको लाकर आगे किया। भाजपा और कांग्रेस में एक अंतर है कि कांग्रेस में चापलूसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ किसी को मिलने नहीं देते। लेकिन भाजपा में ये सारा उलट है। भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी भी मौजूदा सरकार में है, इतना दम रखती है कि जो काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो नीचे से ग्रास रूट से लाकर ऊपर खड़ा कर देते हैं। आज भाजपा अगर जीत रही है तो श्रेय जो है वो उनकी पैनल टीम को जाता है कि वो कहाँ से ग्रास रूट से लोगों को उठाकर ऊपर लेकर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है अभी भी उस मकड़ जाल में, माया जाल में फंसी हुई है। जो पुराने लोग हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, अब उनकी ज़रूरत ये है कि वो नए लोगों का साथ दें। अब आप कहोगे कि 6 महीने दिन रहेगा तो दिन नहीं रहेगा। आज जो नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस में, वो एक टाइम, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे कोई भी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह का टाइम हो, या पीवी नरसिम्हा का टाइम हो, बहुत सारे लोग मंत्री रह चुके हैं। एक टाइम होता है, उनका टाइम था, वो टाइम उनका हो चुका है। लेकिन अब कांग्रेस को अगर सर्वाइवल की जंग जीतनी है, अगर फिर से खड़ा होना है, तो कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे। नए जो चेहरे हैं, युवा चेहरे जो हैं, उनको आगे लाना होगा। आज एक ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी अगर सर्वाइव तभी कर सकती है जब राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। राहुल गांधी अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कांग्रेस का जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल की जंग, वो जीत सकती है। क्योंकि बहुत सारी अटकलें हैं, जो कांग्रेस के अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं या और भी सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार से प्रेसिडेंट ना बने, अलग प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये प्रेसिडेंट ना बने। कांग्रेस से बाहर का सदस्य, गांधी परिवार के बाहर का जो सदस्य है वो प्रेसिडेंट बने। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब तक गांधी परिवार के पास कमान है, कांग्रेस जो है एकजुट रहेगी, और जब कांग्रेस गांधी परिवार से अलग प्रेसिडेंट कोई बनाएगी तो यकीनन कांग्रेस कभी सर्वाइवल की जंग जीत नहीं सकती। अगर कोई कांग्रेस की नैया को पार लगा सकता है वो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाते हैं तो कांग्रेस जो है वो सर्वाइवल की जंग जीत सकती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या थे, पूरी दुनिया को पता है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को कहाँ लेकर आई। बेशक प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी बहुत ज़्यादा अनथक प्रयास, अनथक मेहनत, एक लगन, उनका वैराग्य कह लो कि बहुत बड़ी इसके पीछे मेहनत है। लेकिन एक बात सत्य है, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में समानता नहीं है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ग्रास रूट से जुड़े जो नेता हैं उनको ऊपर लाती है, और कांग्रेस में ये कमी है कि जो प्यार, जो मोह पुराने नेताओं के साथ हैं उनको नहीं छोड़ पा रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रही है। हम एक एग्जाम्पल देकर आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एनालिसिस है। यूपी में जब भी इलेक्शन होते हैं
तो जो कांग्रेस के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं विधानसभा के या फिर संसद के, पार्लियामेंट के या फिर असेंबली इलेक्शन, वो तैयारी करते हैं, यूपी में तैयारी करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस क्या करती है, गठबंधन कर लेती है। गठबंधन कीजिए, लेकिन गठबंधन होना चाहिए इलेक्शन जीत जाने के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद फिर गठबंधन कीजिएगा। ये गठबंधन इलेक्शन से पहले कर लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि अगर आप जहाँ 400 सीटें हैं तो वो 100 पर इलेक्शन लड़ती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे यूपी में है, यूपी में जितने भी सीटें हैं 500 या 550 जितनी भी सीटें हैं असेंबली की, वो नेतागण क्या करते हैं कि तैयारियां करते हुए उनको 5 साल हो जाता है, फिर अचानक से ऊपर से मैसेज आता है कि यूपी में कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। आधी तो पहले कांग्रेस वहीं पे हार जाती है, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ती है, अपने कामों पर इलेक्शन लड़ती है, अपने उनका इतना सेटअप है उस पर इलेक्शन लड़ती है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ती है। ये यूपी का हाल है। फिर क्या होता है कि जो नेता होता है जो एक 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो नेता क्रोधित हो जाता है, वो कांग्रेस से एनाइड हो जाता है, वो सोचता है कि कैसी पार्टी है, हम यहाँ पर इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी हमने 5 साल लगाए तैयारी करते हुए अभी कह रहे हैं कि आप ड्रॉप करिएगा, हमने दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। जब भी कांग्रेस अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी तो रिजल्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 2014 के बाद एक से बढ़कर एक जीतें हासिल करती जा रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि भाजपा जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। और उसके बाद जो मेन कारण आता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है। अंतर हमने समझा दिया है कि कांग्रेस को जो लगातार हार हो रही है उसका कारण क्या है। कांग्रेस को अगर सर्वाइवल की जंग जीतनी है तो राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाना होगा, प्रियंका गांधी को कमाने सौंपनी होगी, कुछ हार्ड एंड फास्ट डिसीजन है वो लेने होंगे। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गहलोत ने राजस्थान में क्या कुछ किया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत जो है वो पार्टी के विरुद्ध कार्य करता जा रहा है। क्या असर पड़ेगा इस भारत जोड़ो यात्रा का, क्या होगा। दूसरी तरफ जो भाजपा की जिन भी राज्यों में सरकारें हैं, जहाँ सेंटर में सरकारें हैं, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है। पार्टी के बाहर अगर कोई जाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी रैंक का हो, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो। भाजपा इतना दम रखती है। भाजपा का जो केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर का कैडर है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर की जो यूनिट है, वो इतना दम रखती है कि वो बाहर कर देती है उस इंसान को जो भाजपा को नुकसान पहुंचाता है या फिर भाजपा की नीतियों के विरुद्ध चलता है। ताज़ा उदाहरण है आपके साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। बहुत सारे उन्होंने सीएम भी चेंज किए, बहुत सारे नेताओं को बाहर भी निकाला। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई साहस ही नहीं करता, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, सब कुछ बता कर रखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां कोई भी कुछ कह सकता है। हर बंदा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को चेतावनी दे देता है। हर नेता जो बड़ा नेता है, जिसने मलाई खाई है कांग्रेस से, जो सदियों से मंत्री रहे हैं, कैबिनेट सेंटर के मंत्री हैं, जो वो भी आंखें दिखाते हैं। तो ये एक एनालिसिस था कि कांग्रेस की जो लगातार हार हो रही है, क्या कारण है। ये सारे कारण थे। अगर इन कारणों पे गौर नहीं किया गया तो 2024
का जो रथ है, जो यात्रा है, 2024 का जो महासंग्राम है, उस दौड़ से कांग्रेस जो है वो बाहर हो जाएगी और भाजपा को हराना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।